नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और मस्जिद में एएसआई सर्वे होने के लिए हरी झंडी दिखाते हुए सर्वे की अनुमति दे दी। वहीं अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के मामले के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण स्थान से सटे ईदगाह का मामला तूल पकड़ रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हिंदू धर्म प्रतीक चिन्ह का मामला सुर्खियों में है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह में भी सनातन धर्म के चिन्ह होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर मथुरा के स्थानीय कोर्ट में कई वाद भी चल रहे हैं। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब यहाँ पर भी सर्वे किया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब शाही ईदगाह में भी सर्वे होगा? देखिए, शाही ईदगाह में सर्वे की जरूरत नहीं है जी। अगर 14 मामले शाही ईदगाह के ऊपर चल रहे हैं, अलग अलग वाद हैं, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का मामला और शाही ईदगाह का मामला दोनों अलग अलग है। ज्ञानवापी परिसर की जहां तक बात है, वहां मामले की शुरुआत कैसे हुई कि वहां पर हिंदू देवी देवताएं हैं, यानी कि श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगने के लिए कुछ महिलाएं कोर्ट गई कि हमें भी राइट टू वर्शिप है, यानी कि पूजा करने का अधिकार है, इसलिए पर डे रोज हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यहां से मामले की शुरुआत हुई तो जज साहब ने कहा कि अगर आप कहती हैं कि वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए तो वहां उनके प्रमाण मिलना जरूरी है कि उसके दीवारों पे ज्ञानवापी परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हैं। और इसके बाद इसकी जरूरत तब पड़ी क्योंकि इसके लिए सबूत अगर जरूरी है तो वहां पर वीडियोग्राफी सर्वे होना चाहिए। ये वीडियोग्राफी जब सर्वे हुआ तो उस समय वजूखाना से शिवलिंग प्रकट हुए, विवाद ज्यादा बढ़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के साथ ही इसे जिला अदालत में भेज दिया और बनारस के कोर्ट ने फिर इसके ऊपर आगे फैसला दिया कि जो वीडियोग्राफी सर्वे हुआ है उसमें तो कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं और हिंदू देवी देवताओं के ही प्रतीक हैं वो, इसलिए ये मुस्लिम पक्ष को आगे की चीजें सोचनी चाहिए। और वहीं से एएसआई सर्वे की बात उठी जो अब सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे एक न्यायिक सिद्धांत के तहत है। अगर सर्वे की इजाजत नहीं देते हैं तो एक तरह से न्याय की हत्या होगी, क्योंकि सर्वे कब्जा के लिए नहीं है। सर्वे का मतलब है सबूत जुटाना, यानी ये एक जांच इन्वेस्टिगेशन का स्तर है, एक लेवल है कि जिस लेवल से पता चलेगा कि इसमें हकीकत क्या है। क्या ज्ञानवापी परिसर किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है या फिर यहां पर पहले ही मस्जिद थी। इसके जानकारी के लिए जरूरी है सर्वे करना, और तभी जो दलीलें दी गई थी उसको दरकिनार करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे सर्वे की अनुमति दे दी है। अब सर्वे से सामने आएगा सच कि कहां कहां क्या क्या चीजें रखी हुई है, क्योंकि पहले जो वीडियोग्राफी सर्वे हुए थे, यानी वीडियोग्राफी सर्वे कराने का मकसद ये था कि परिसर के अंदर दीवारों के ऊपर तहखाने के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं ये पता चलाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। और तब चूंकि जज साहब वहां जाकर या फिर कोई टीम वहां जाकर सब कुछ नहीं देख सकता, कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में वो सबूत दिखाया जाए। अब एएसआई का सर्वे का मतलब है कि वहां पर अलग अलग जगहों पर कुछ खुदाई भी होगी, यानी खुदाई का मतलब स्ट्रक्चर से नहीं है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा जाएगा, वहां कुछ परती जमीनें भी है उसकी खुदाई हो सकती है। उसके दीवारों के अंदर पेनिट्रेशन के माध्यम से कुछ जो नवीन तकनीक है, जो साइंटिफिक तरीके बताए गए हैं, उस साइंटिफिक तरीके से जांच किया जाएगा कि ये दीवार कितनी पुरानी है, ये क्या 16वीं शताब्दी के हैं या उससे भी पहले के हैं जिसमें मंदिर था और उसके बाद उसी के दीवार पर कुछ स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके मस्जिद बना दी गई है। तो ये जानकारी यहां पर सर्वे के माध्यम से होगी। लेकिन मथुरा का मामला पूरी तरीके से अलग है। मथुरा का वाद जो है, मामला जो चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये 16वीं शताब्दी से चल रहा है।
16वीं शताब्दी में, जबकि वीर सिंह बुंदेला ने वहां पर कटरा जो मंदिर बनाई थी, केशव देव मंदिर, कटरा केशव देव मंदिर का निर्माण किया। माना जा रहा था कि उस समय उसके रख रखाव, मेंटेनेंस और बनाने में 33 लाख रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब औरंगजेब के आदेश पर अलग अलग जगहों पे कुछ मंदिर तोड़े गए थे, उसमें उस मंदिर का भी जिक्र किया गया है। फिर जब मंदिर तोड़ दिए गए तो वो पूरा क्षेत्र है जो परती हो गया और उस पर किसी का कब्जा नहीं था। एक थोड़ा सा क्षेत्र जो था उस पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जमीन 18वीं शताब्दी में जो परती जमीन थी, जिसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया था, उस जमीन को पट्टे पर लिया गया ब्रिटिश सरकार से। और फिर ब्रिटिश सरकार से जब पटनी देव ने पट्टे पर लिया तो उसके बाद वहां पर मंदिर बनाया गया, फिर से मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहां पर जो मस्जिद अभी है, शाहीदगाह की मस्जिद, जो टोटल कहा जाता है कि वो जमीन जो है वो 13.37 एकड़ की जमीन है, और 13.37 एकड़ जमीन जो पट्टे पर अंग्रेजों से लिया गया था, उसमें से बाद में एक नया तरीका डेवलप किया गया। और वहां पर जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट है, उसके साथ शाहीदगाह सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है, शाहीदगाह ट्रस्ट ने एक समझौता किया और उस जमीन के एक हिस्से को अपने नाम से करवा लिया। यानी कि 2.5 एकड़ जमीन अभी शाहीदगाह परिसर के पास है। अब जो ये वर्तमान में मामला चल रहा है, जिसमें अलग अलग सुनवाई हो रही है, वो जमीन पर अवैध कब्जे का है। और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो शाहीदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट, ये दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस पूरे 13.37 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ जमीन शाहीदगाह को दे सके। अब ये मामला जमीन का है। ये मामला इस बात को लेकर सिर्फ नहीं है कि शाहीदगाह जो बनाई गई है मस्जिद, वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। मंदिर को तोड़कर बनाने के प्रमाण तो हैं, लेकिन मामला ये जमीन पर अवैध कब्जे का है। इसलिए जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कई, एक नहीं 14 विवादित मामले इसमें थे, और सबको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। एक एक बात फिर सामने आई मेंटेनेबिलिटी की, कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अब इसका कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इसकी पोषणीयता है कि नहीं, इसकी पोषणीयता को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सारे मामले अपने तरीके से चलते रहेंगे। फिर मथुरा के कोर्ट में इसे ट्रांसफर किया गया, एक एक मामले को। अब जो जमीन का मामला है उसमें तो वैध और अवैध तरीके का है, क्योंकि 1600 ईस्वी से चलता हुआ अब मामला 2300 में चला आया है, 2023 में पहुंच गया है, और 2023 तक अभी तक ये निपटारा नहीं हो पाया कि ये जमीन का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो हिंदू पक्ष ने डाले हैं, दिए हैं, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अभी तक उस जमीन का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो भी शाहीदगाह के पास नहीं है। यानी कि शाहीदगाह ट्रस्ट जो है मस्जिद की, उसके पास रेवेन्यू की कोई रिसिप्ट नहीं है। उन्होंने पैसा नहीं दिए सरकार को उस जमीन के बदले, जबकि 13.37 एकड़ जमीन जो कटरा केशव देव मंदिर का है, वो सारी जमीन का रेवेन्यू जो दिया जाता है वो मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। मतलब जब आपने ट्रस्ट के बदले कुछ पैसा नहीं दिया, जब आपने सरकार को मालगुजारी नहीं दी, यानी रेवेन्यू नहीं दी, तो फिर आप एक कैसे कहते हैं कि आपका ये मालिकाना हक है। तो ये जो विवाद चल रहा है, तो चूंकि एएसआई सर्वे की बात ज्ञानवापी को लेकर हुई, तो मथुरा में भी कुछ लोगों ने ये शुरुआत कर दी कि वहां भी ओम के निशान हैं, वहां भी कमल के निशान हैं, वहां भी डमरू के निशान हैं, कई ऐसे हिंदू प्रतीकों की बात की है। लेकिन अगर शाहीदगाह का मामला देखा जाए तो वहां पर इन चीजों के, इन एविडेंस की जरूरत ही नहीं है।
वहां जमीन का मामला है कि ये अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई मस्जिद है, इसलिए जब जमीन का अधिकार मंदिर ट्रस्ट के पास है तो फिर वहां पर मस्जिद उसकी जमीन पर कैसे हो सकती है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है, इस पर सुनवाई शुरू होगी। इसका मतलब है कि जब जमीन ही मंदिर ट्रस्ट के पास होगा तो मस्जिद कमेटी के पास वो जमीन ही नहीं रहेगी। हां, ये बात अलग है कि अगर इतने सालों से वहां पर मस्जिद है तो ये बीच का एक रास्ता बनता है कि आपने हमारी जमीन पर कब्जा तो कर रखी है, लेकिन इसके बाद कंपनसेशन के तौर पर हम आपको कहीं और जमीन दिला सकते हैं, जिसका ऑफर भी रखा गया था। क्योंकि वहां पर कटरा केशव देव का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और इसलिए जो भी हिंदू संगठन जितने भी हैं वो 3 जगह की बात ही हमेशा उठाते रहे, अयोध्या, मथुरा और काशी। और यहां पर तीनों जगह जो विवाद है वो कोई बड़े कारणों से नहीं है। एक छोटे कारण है कि ये हिंदू देवी देवताओं में सबसे महानतम भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, ये तीनों के आस्था का प्रतीक है। इसलिए यहां पर जो हमारे सबसे बड़े मंदिर हैं वहां पर से मस्जिद हटा के कहीं और ले जाया जाए। और मुस्लिम पक्ष की बात अगर करें, जो रिजिडिटी है, अगर मुसलमानों के लिए इस बात की सोच अगर होगी तो ऐसे भी वहां पर से हटा लिया जाएगा। क्योंकि अगर मथुरा में कभी आप जाएं तो वहां पर अगर कटरा केशव देव मंदिर के पास दिन रात 24 घंटे अगर भजन हो रहे हैं तो बगल में आप मस्जिद में अजान कैसे पढ़ोगे? उससे दूरी बनाई जानी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ रिजिडिटी का मसला है। जिस दिन ये रिजिडिटी खत्म होगी उस दिन वहां पर विवाद का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दरअसल देश में ऐसे कई मामले हैं जहां पर स्थानीय संगठनों का दावा है कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करते थे। वहीं ऐसे कई मामले हैं जो अदालत में पेंडिंग है। इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है और सर्वे की मांग भी उठ रही है। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, ये तो जांच और सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पर इतना जरूर है कि अयोध्या का मामला हल होने और ज्ञानवापी का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब मथुरा में भी सर्वे की मांग उठ रही है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।